नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं, लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100% का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको कम समय में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के 100 प्रश्न याद हो जाएंगे। और ये जो 100 प्रश्न दोस्तों हम लेके आए हैं, ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत किया गया था, मैकाले ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम डलहौजी का बात करते हैं तो डलहौजी को दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है। रेलवे का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था भारत में। कब दोस्तों आप बोल सकते हैं? तो 16 अप्रैल 1853 में बोल सकते हैं रेलवे का स्थापना किया गया था। दोस्तों अगर कर्जन का बात करते हैं तो साथ ही इसका हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था, कर्जन वैली की हत्या। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी? इनमें से कौन गांधी जी से जुड़ी थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जो अगर हम बात करें तो इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा साथी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, यानी यूपी की बनी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इसे दोस्तों लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसका प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? तो गुजरात में दोस्तों इसका प्रतिमा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों बारदोली आंदोलन से संबंधित हो जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं तो महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इस चार ऑप्शन में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा को बोल सकते हैं के इससे सूचित किया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो ½ mv² इसका सूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न का था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी ना दोस्तों, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आप बोल सकते हैं आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तब आप बोल सकते हैं जो 1951 से दोस्तों 56 थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। और इस पंचवर्षीय योजना में आप बोल सकते हैं कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर दोस्तों? कृषि पर जोर दिया गया था। महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल का बात करते हैं तो इससे संबंधित हो जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो जोर दिया गया था उद्योग पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आप बोल सकते हैं राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र और भिलाई बोल सकते हैं। और साथ ही क्या बोल सकते हैं, जो दुर्गापुर बोल सकते हैं। ये तीनों लौह इस्पात संयंत्र का जो स्थापना किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, जो किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? इनमें से उस नदी का नाम है हांगो नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है? दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ वह कौन ग्रंथि है जो
लुप्त हो जाती है तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाता है। यह ग्रंथि आप बोल सकते हैं जो छाती में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? तो दोस्तों छाती में यह ग्रंथि पाया जाता है। इसका आकार पूछा जाए तो एच आकार का रहता है। थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं तो यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मस्तिष्क में स्थित होता है मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। कहता है सूर्य में होता है। दोस्तों सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम होता है, दोनों होता है सूर्य में। हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन होता है लगभग में 71% के आसपास बोल सकते हैं। नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कितना प्रतिशत? तो 78% दोस्तों पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, राज्यों का संघ। क्या दोस्तों? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। कहता है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों लॉक कीजिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और इन्हीं को आप बोल सकते हैं जो कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जो करता है, कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाता है तो मकर रेखा बोल सकते हैं। और इस देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? कैनबरा बोलिएगा, इस देश की राजधानी हो जाता है। प्रश्न कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकता है। हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। और हीरा का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछा जाए तो 2.42 बोलिएगा। सबसे अधिक कठोर पदार्थ पूछा जाए, कठोर पदार्थ, तो आप हीरा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? उसका नाम हो जाता है दोस्तों क्या? आपको पता है साथी? ऑप्शन बी यूटिलिटी। ऑप्शन बी सही उत्तर इसके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। आप बोल सकते हैं सही जवाब गणेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगर दोस्तों हम कालीबंगा का बात करते हैं तो कालीबंगा यह जो स्थित है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ साथी? राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी के तट पर आप बोल सकते हैं यह स्थित है कालीबंगा। अगला प्रश्न कहता पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक हो जाता है उदयन हो जाता है दोस्तों इसके संस्थापक। और उदयन ने सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिंबिसार का दोस्तों आप बोल सकते हैं पोता हो जाता है उदयन। बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र हुए दोस्तों उदयन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। यह रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, दोस्तों ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के 100 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। सभी के मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है तो उस तत्व का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जिरकोनियम बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा इसके लिए। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? दोस्तों सही उत्तर भूटान हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है साथी? तो थिम्पू है भूटान की राजधानी और इसकी मुद्रा नगुल ट्रम हो जाता है। जापान की राजधानी पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? टोक्यो बोलिएगा। और इसकी दोस्तों अगर मुद्रा पूछा जाए तो येन हो जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग दोस्तों हो जाता है मुद्रा युआन बोल सकते हैं। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है। अगला प्रश्न देखिए।
कहता है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। इस 4 ऑप्शन में से भारतीय स्टेट बैंक आप बोल सकते हैं, जो SBI दोस्तों आप बोल सकते हैं, उस बैंक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुराणों की कुल संख्या, पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 है। अगर आपसे उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108 बोलिएगा उपनिषद की संख्या। वेद पूछा जाए तो साथी 4, वेदांग पूछा जाए तो आप 6 बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? आप सही उत्तर पुर्तगाली बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तब उसका गलनांक जो होगा दोस्तों घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा उसका गलनांक। चावल का दाना क्या है? चावल का जो दाना होता है ना, एक बीजीय फल होता है। चावल दोस्तों होता है ना, सर्वाधिक चावल दोस्तों उत्पादन करता है कौन? अपना भारत देश में राज्य अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आप बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 3 तरह के चावल उगाए जाते हैं दोस्तों, 3 तरह के चावल उगाए जाते हैं। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो कम में दोस्तों जगह में अधिक चावल का पैदावार कौन राज्य करता है, तो आप बोल सकते हैं, तब बोल सकते हैं पंजाब। क्या बोल सकते हैं? पंजाब बोल सकते हैं। तब अमन और बोरा जो है दोस्तों, ये 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं आपको पश्चिम बंगाल में। ये तीनों चावल की किस्म है, अमन, बोस, बोरा। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कोष्ठकों की संख्या मानव हृदय में कितना होता है? 4 गो होता है। अगर आपसे मछली में पूछा जाए कोष्ठकों की संख्या तो 2 बोल सकते हैं। मेढक में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बोल सकते हैं? 3 बोल सकते हैं ना। पक्षी में दोस्तों पूछा जाए तब पक्षी में 4 होता है, मानव के बराबर होता है पक्षी में। अगला क्वेश्चन कहता है मार्मा गांव पतन स्थित है। यह पतन कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपको गोवा में। गोवा जो है दोस्तों, यह बोल सकते हैं पणजी इसकी राजधानी है। गोवा का मांडवी नदी के किनारे यह स्थित हो जाता है। गोवा का बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? कौन सी नकदी फसल है जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबर बोल सकते हैं दोस्तों, रबर बोल सकते हैं केरल। कहाँ साथी? केरल बोल सकते हैं। और विश्व में सर्वाधिक रबर का अगर उत्पादन कौन देश करता है पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं थाईलैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थाईलैंड आप बोल सकते हैं। कपास का बात करते हैं तो महाराष्ट्र में दोस्तों सर्वाधिक कपास होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? यह पुस्तक संबंधित हो जाता है दर्शन से। किससे? दर्शन से दोस्तों यह पुस्तक संबंधित हो जाता है। पल्लव राजा की राजधानी थी। पल्लव राजा की राजधानी पूछा जाए ना तो कांचीपुरम आप बोलिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता विषप शब्द किस खेल से संबंधित है? यह शब्द हो जाता आपको शतरंज से संबंधित, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। कहता गाजर है एक, आप बोल सकते हैं गाजर के बारे में पूछा जाए तो गाजर एक जड़ है और गाजर जो है यह विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है। गाजर का बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है? इनमें से किसकी राजधानी कहता है जयपुर है। राज और राजधानी से प्रश्न है तो राजस्थान की राजधानी साथी कहाँ है? तो जयपुर बोल सकते हैं। कहता आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिससे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो कंद बोला जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कहता है किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? किसके द्वारा इसका विकास किया गया है? तो JS किल्वी ने दोस्तों इसका विकास किया है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी है, उस पक्षी का नाम हो जाता हमिंग बर्ड,
ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम मोर का बात करते हैं तो अपना भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है मोर, याद रखिएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप अहमदाबाद को लॉक कर सकते हैं। मुंबई का बात करते हैं तो 7 टापुओं का शहर साथी कहा जाता है मुंबई को। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह कौन कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। आप बोल सकते हैं गूगल के द्वारा यह विकसित किया गया है। महाराणा कहता हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे। यह हो जाता है दोस्तों आपको रणथंभौर। रणथंभौर ऑप्शन सी आप लगा रहे हैं उत्तर को तो सही उत्तर चुन लिए हैं। कहता बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना 12 जून के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून के दिन मनाया जाता है। कहता गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। गोल्ड पर्वत जो है ना दोस्तों यह अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। कहता है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। 1920, 1922, 1919, 1921। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन सी 1919 इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था। आप बोल सकते हैं मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और इसके प्रधानमंत्री दोस्तों कौटिल्य थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं। उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। भारत की कहता श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। तो भारत में दोस्तों कहता श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का पिता तो वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है। आप बोल सकते हैं श्वेत क्रांति जो है दोस्तों यह आप बोल सकते हैं दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से यह श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों इसी को बोला जाता है। अगर MS स्वामीनाथन का बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति का यह जनक हो जाता है। क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। आप सही उत्तर बोल सकते हैं दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन बी निगम कर होना चाहिए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य श्रव्य कहता है इफेक्ट होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा एनिमेशन बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटी वस्तु पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है। तो यह स्थित आपको दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली अगर आपको याद है तो। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है दोस्तों। इसका सही जवाब होना चाहिए भीलों की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर है। यह है दोस्तों गीगाबाइट्स के बराबर। गीगाबाइट के बराबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र है दोस्तों तबला। इसका प्रचलन किया गया अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो को सितार का जनक भी कहा जाता है। कहता मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। किसके प्रयास से हुआ दोस्तों? राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। अगला प्रश्न कहता डेविस कप किस खेल से संबंधित है। यह कप हो जाता आपको लॉन टेनिस से संबंधित। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है। यह हो जाता आपको उत्तराखंड में। ऑप्शन बी उत्तराखंड अगर आपको याद है आप सही उत्तर चुन लीजिएगा। कहता है निम्न में से केविन
ड्यूरंट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? तो बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। कौन है दोस्तों? राज तरंगिणी के पूछा जाए तो कलहन आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था परमाणु विद्युतः क्या होता है? तो परमाणु दोस्तों विद्युतः क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु होता है आपको उदासीन होता है। प्रश्न का था हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है? इस राजा का जो किला स्थित है ना, वल्लभगढ़ में दोस्तों इस राजा का किला स्थित है। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कौन एक बहुलक नहीं है? अष्टाच दोस्तों यह बहुलक नहीं है। प्रश्न कहता है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, कौन इसका नियुक्ति करता है? राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है, राज्यपाल होना चाहिए सही उत्तर। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों कब किए गए? 7 दिसंबर 1947 में किए गए थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इनमें से कौन भारत के परीक्षा एवं कहता है लेख प्रणालियों का प्रधान होता है? तो कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है इनसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा में स्थित है, यह जो स्थित है हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो किसके प्रयोग से बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ड के प्रयोग से बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो कौन है? तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या नाम दिया गया है? डाटाबेस नाम दिया गया। ऑप्शन सी डाटाबेस इसको नाम दिया गया है। कहता स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर का जो दोस्तों अध्ययन कहलाता है अर्कनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन है, तो आप बोल सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो यह जो जारी किया गया था महाराष्ट्र में जारी किया गया था। विकल्प सी में महाराष्ट्र दिया गया है। प्रश्न कहता दोस्तों रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया गया सैमुअल काल्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है? किसके पास यह अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है? कोयला खदान दिवस जो मनाया जाता है यह 4 मई के दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से सुरक्षा का अधिकार नहीं है। कौन अधिकार दोस्तों? सुरक्षा का अधिकार नहीं। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? इसका जो खोज किया गया था किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा इसका खोज किया गया था। जेम्स कुक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में दोस्तों पाए जाने वाला अगर आपसे अम्ल पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। भारत की किस भाषा को कहता इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? कौन भाषा को बोला जाता है? तेलुगु को बोला जाता है, तेलुगु भाषा को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन कहता है समावविता प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन करता है? तो ब्यूटेन करता है। ब्यूटेन C4
H10 जिसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया हो जाता है भोजन का पाचन। इंडिया इज फॉर सेल की पद्धति पुस्तक है। कौन है दोस्तों, तो चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो घनश्याम दास बिरला हो जाएगा इसका अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का क्या नाम है। आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का नाम काला मृग होता है। और अपना बिहार राज्य का आप बोल सकते हैं राजकीय पशु कौन है, तो कौन है दोस्तों, बैल है। बैल है, बैल याद रखिएगा, ऑक्स। अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी मार्ग को यह नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कहता किशोर देसाई ने लिखी है। कौन इनमें से पुस्तक है, तो विटनेस द नाइट को लिखा है इन्होंने। अगला प्रश्न कहता स्यादवाद सिद्धांत है। दोस्तों स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का सिद्धांत है। कौन धर्म का, जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म में टोटल आप बोल सकते हैं 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों, तीर्थकर हुए, 24 को तीर्थकर हुआ जैन धर्म में। विश्व प्रसिद्ध कथा उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। आप बोल सकते ताइवान, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गुप्त किसके सामंत थे। यह किसके सामंत हो जाता है, कुषाणों के सामंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसका स्थापना किया गया था 1975 में। कब किया गया था, 1975 में किया गया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है, तो किसका है, कर्नाटका बैंक का है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो लागू हुआ ना, यह लागू हुआ था 1999 में। विकल्प सी, 1999 में दोस्तों यह लागू हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली हो जाता है। जमाली याद रखिएगा, इसके प्रथम शिष्य हो जाता है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर आपको साथी स्थित हो जाता है तुंगभद्रा नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हो जाता है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। उस समय शासक कौन था दोस्तों, अशोक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अशोक याद रखिएगा। नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। विकल्प सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। कथा फ्यूवना किस जीव की प्रजाति है। दोस्तों फ्यूवना बोल सकते हैं किस जीव की प्रजाति है, तो यह हो जाता आपको सांप का प्रजाति है। सांपों वाला देश आपसे अगर पूछा जाए ना, तो ब्राजील आप बोल सकते हैं। ब्राजील यह सांपों वाला देश होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग जो यह होता है ना, यह दोस्तों होता आप बोल सकते हैं इंसुलिन के कमी के कारण यह रोग हो जाता है। और मधुमेह इसी को डायबिटीज कहा जाता है। तो यह प्रभावित आपको किसको करता है, तो आप बोल सकते हैं साथी अग्नाशय को करता है, जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, अग्नाशय को। आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स दोस्तों 100 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करवाए। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।